समय पर आपको कहता हूं वक्त की कदर किया करो। वक्त की कदर जो नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं किया करता। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त की इंतजार ना किया करो, हर घड़ी शुभ है। और उस शुभ के इंतजार में तुमने जो समय व्यतीत कर दिया वो समय बर्बाद गया। वो समय लौट के फिर वापस नहीं आने वाला। समय जो हाथ से खिसक जाता है मुड़ के कभी नहीं आता। जबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से गया हुआ समय मुड़ के नहीं आया करता। वक्त रहते हुए सभी काम कर लेने चाहिए। महात्मा की शिक्षा यह थी कि वक्त को जाया मत जाने देना। उसने वक्त की कीमत और कदर करी तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। धैर्य रखा उसने। तो ये संदेश था, हर चीज में तुम ये खोजने की कोशिश करो कि जो भी अच्छी शिक्षा मिलती है उसका नियम का पालन करके देखो, उसके नियम का पालन करो और फिर धैर्य रखो। कुछ दिन के लिए उतार चढ़ाव हर चीज में आते हैं। एक दिन में सब कुछ किसी को नहीं मिल जाता। असफलताएं भी आती हैं, ऊंचे नीचा भी आदमी को कई बार झटके लगते हैं, लेकिन उन झटकों से जो उभर के निकलता है वो आदमी हर प्रकार से मजबूत और हर चीज़ को सहने लायक हो जाता है, जिसके कारण फिर उसको आगे कभी घबराना नहीं पड़ता और वो अपने कार्य में सफल होता है। हमारा सबसे बड़ी चीज़ है गृहस्थियों के लिए संतों ने कृपा की इस युग में कि अपने सभी काम करते हुए बहुत सरल तरीके से सुरत शब्द का योग बताया। और सुरत शब्द के योग में 3 तरीके से भक्ति आसान कर दी बिल्कुल। कि पहला बता दिया नाम का सुमरण करो, दूसरा कहा कि अंतर में उसका ध्यान करो, और तीसरा बता दिया कि शब्द का श्रवण करो। 3 चीज होगी, सुमरण, भजन और ध्यान। सुमरण कहते हैं कि नाम का जाप करो, लेकिन नाम का जाप करते करते उस जाप को ऐसा जाप ना समझो कि जबान से बकना बकना नहीं। उस नाम के गुण को समझो। नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। वो पापियों का भी कल्याण करती है, बहुत दुखों से भी हमें बचाती है, और जो भी हम जैसा भी चाहें नाम में शक्ति है, वो सब कुछ हमें दे सकती है। लेकिन हम तो भूले से भी कभी ये सोचते ही नहीं कि नाम का क्या महत्व है और सुमरण किस ढंग से और कब करें। कई तो आके पूछते हैं कि जी नाम का सुमरण आपने बताया था, भूल गए। अरे भूलना क्या है? या कई आके कहते हैं कि आपने नेम करवाया था कि कोई नशा नहीं करना, मेरे से गलती हो गई। गलती थोड़ी होती है इंसान से। ये गिरावट होती है इंसान की। कब होती है गिरावट? जब वो गुरु की आज्ञा से, गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, गुरु को जब भुला देते हो तुम, अपने मस्तिष्क अपनी यादगार से वो दूर कर देते हो, तो फिर तो ये हल होगा। अरे गुरु को हरदम सुमरना, याद करना क्या है? जिसको याद करते हो उसमें गुण है ये कि वो इन नशे विषयों से दूर है। तो जिसको याद करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। एक भोरा अपनी भू भू की आवाज़ सुना के मरे हुए कीड़े को अपना जैसा बना देता है। एक चुंबक लोहे के टुकड़े में अपनी शक्ति डाल देता है। अरे एक इंसान हो के इंसान की बात को सुन के वैसा नहीं बन सकता। कमाल की बात है। इसका मतलब इंसान इंसानियत से इस तरह से भरमा हुआ है। जब कही कबीर साहब ने ये बात, अरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन किस घाटी जाएगा। गुरु ने तो बहुत समझाया, कदम कदम पर चेताया कि चेत, समझ बात को। और उसके लिए कितनी ऊंची बात कही। वो आदमी में गिरावट नहीं आती कभी भी। कोई तुम्हें बुरा कहता है, कह लेने दीजिए, उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। सब्र करोगे, शांति रखोगे, उसको नतीजा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं सह कुशब्द वाद को त्याग और छोड़े गर्व गुमाना। भक्ति का तरीका बता दिया। सह कुशब्द, बुरा लफ्ज कोई बोलता है सहन करो, उसको बर्दाश्त करो, जवाब ना दो। सह कुशब्द वाद को त्यागे। वाद विवाद में पड़ोगे बढ़ती चली जाएगी बात। वाद विवाद करो ही ना। बुल्ले शाह भी कहता है, बुल्ल्या आशिक रबदा मलामत होवे लाख, लोकी काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो भाग। कि लोग मुझे काफिर कहते हैं, जब खुदा का आशिक हो गया तो कुछ भी कहे, फिर तो खुदा के आशिक नहीं हो। अगर छोटी मोटी बात से छलकते हो, क्या पता खुदा ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वो क्या पता उसी ने तुम्हारे लिए ये चीजें छोड़ी हों कि भाई शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए, इसको अभिमान ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि कुशब्द को सह ले
वाद विवाद को जो त्याग दे और गर्व गुमान को त्याग छोड़ दे। सह कुशब्द वाद को त्यागे छोड़े गर्व गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। और कह दिया भक्ति ऐसे नहीं मिलती। कभी सोचते हो ये लोग पाखंड करते हैं, किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने जटा रख ली, कोई गुरु की तरह मंडासा मार लिया, कोई गुरु की तरह चाल बना ली, गुरु जो करता है उसकी नकल कर रही है। अरे नकल ना करो, गुरु तो जानता है, वो अपने तरीके से चलता है। तुम्हें जो गुरु शिक्षा देता है उसके अनुसार चलो। तो इसीलिए कबीर साहब ने कही, ना हरीरी जय जब तब की ने, ना काया के जारे, ना हरीरी जय धोती छोड़े, ना पांचों के मारे। हरि इन चीजों से नहीं रीझता। हरि रीझने की बातें बता दी कि कुशब्द को सहने वाला, वाद विवाद को त्यागने वाला, और किसी भी चीज का अभिमान गुमान ना करे। हम तो गुमान कर लेते, पल्ले कुछ भी नहीं है और बादशाह बन बैठते हैं। कोई तो धन का ताकत दिखाता है, कोई शरीर की ताकत दिखाता है, कोई परिवार की दिखाता है, कोई ऊंचे खानदान की दिखाता है, कोई पद की दिखाता है। क्या मायने रखते हैं? प्रभु की भक्ति में ना जाति काम आती है, ना धन काम आता है, ना ऊंचा ओहदा काम आता है, ना बड़ापन। वहाँ तो ऊंचे काम, नेक कर्म उसकी सहायता करते हैं, और वही उसके सहायक और मददगार हैं, वही उसको ऊंचा उठाते हैं, वही उसको काल देश से निकालते हैं। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को नहीं अपनाता है, नहीं चलता है, यहाँ से तुम सुन के जाते हो सारे के सारे बातें, घर में जाते तुम्हारे वही आचार विचार, वही बर्ताव, वही जबान का मंदा बोलना, किसी को किसी की निंदा करना, ये हमारे किस काम की चीज़ें हैं? ये तो यूँ समझो कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कचरा भर देते हैं। अब जब किसी से बात करेंगे, या तो जबान से बुरी बात निकलेंगी, गालियाँ निकलेंगी, निंदा निकलेगी, बुराइयाँ निकलेंगी। अरे किस लिए? अगर अभ्यास करते तुम, अभ्यास नाम का तो पता नहीं कब करोगे, नहीं करोगे। इन चीज़ों का अभ्यास किया करो कि बुराई ना करो और अच्छी चीज़ों को अपनाओ। ध्यान भी हो सकता है नहीं करोगे आप, लेकिन एक चीज़ का ध्यान कर लिया करो कि मेरे से किसी का बुरा ना हो जाए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखा करो, मेरे से किसी का बुरा ना हो, जो भी हो ना वो अच्छा हो। और शब्द का ये है कि तुम्हें कोई भी कुछ भी कह लेने, उन बुरी बातों को तो मानना ही ना करो। जो उसने कह दे, सुन ले, सोच ले, ये बात इसने जो कही है ये इसने अपने आप पे कही होगी, ये ऐसा होगा, इसके दिल में यही चीज़ें, और क्या कहेगा ये? तो जो जैसा है उसको वैसी कह लेने दीजिए, और अच्छी बात कहाँ से लाएगा? इसलिए जिस इंसान ने बुराई इकट्ठी कर रखी है वो बुराइयाँ निकालता है, और जिसके हृदय में अच्छाई है, प्यार है, दया है, वो अच्छी बात करेगा। सबसे प्यार करो, कोई पराया नहीं है। प्यार करके देखो, प्यार का नतीजा बहुत अच्छा है। प्यार में तो नज़र मिलते ही कि दिल खुश हो जाएगा देखते ही। और बुरा आदमी देखेगा तो हृदय में अग्नि, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा उसी टाइम। बिना अग्नि के सिलगने जलने शुरू हो जाओगे। नहीं कहते जलता हूँ मैं, बिना अग्नि के कैसे जल गए? कैसे जल गए? क्रोध के कारण, गुस्से के कारण। तो इसका मतलब वो चीज़ें हमारे हृदय में बसी हुई हैं, उनको निकाल बाहर करो। अगर नाम को हृदय में रखना चाहते हो, खाली करो उसको। हृदय में जो चीज़ें नाजायज़ चीज़, बिना ज़रूरत की चीज़ जो मंदी और गंदी हैं, उन चीज़ों को क्यों रखो? ये तो चीज़ आप घरों में भी नहीं रखते। सुंदर घर दिखाने के लिए सजाते हो, बुहारी झाड़ी निकालते हो, लीपा पोती करते हो, दीप जलाते हो हर प्रकार से, और कभी कभी तो सुगंधी वाला और भी सेंट वेंट भी छिड़कते होगे क्योंकि अच्छा दिखे। लेकिन हृदय के अंदर क्या छिड़कते हो? हैं? वहाँ मटिया तेल छिड़क लेते हो, शायद सारी आग जलाने में तो काम आ जाता है, लेकिन खुशबू नहीं निकलती। इसलिए संत वचन ऐसी चीज़ें हैं कि वो अगर हृदय में बसा लोगे ना, तो तुम्हारी हर ज्ञान इंद्री से, कर्म इंद्री से, तुम्हारे कर्म से वही चीज़ें बाहर भी झलकेंगी। जैसा तुम हृदय के अंदर होगे वैसा बाहर भी दिखा दोगे। जैसा बाहर होगे आदमी को बताने की वो ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे कर्म से प्रकट हो जाएगी वो चीज़ें। अच्छाई के रास्ते पे चलो, हर पल मालिक को याद रखो, भूलो ना। खोटा मंदा वक्त आता है, वो भी उसकी मर्जी के निकल जाएगा, वो सोच लिया करो। ये भी सत्संग में बताया था ना एक में, कि ये भी चला जाएगा। कभी ना सोचो, कितनी अच्छी बात, गौर किया करो। ये दोपहर है, तपती धूप है ना,
सारे आराम से सत्संग सुन ले, लेकिन ये गर्मी भी टप चली जाएगी, हम भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। सदा कोई नहीं रहता, कहीं भी नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखा करो। धैर्य रख के जो इंसान काम करता है वो निश्चित रूप से उसको फलीभूत होता है, सुख देता है, आनंद देता है। भक्ति यही भक्ति है, सच्ची भक्ति यही है। इसीलिए कही है कि अपने हृदय के अंदर झांक के देखो, हृदय के अंदर सब कुछ है। ये जो बाहर तुम नक्शा देखते हो ब्रह्मांड का, उसी का नक्शा इंसान का ये शरीर है छोटे रूप में। सारी चीजें हमारे अंदर में हैं, खोज करने की ढील है। लेकिन अंधे आदमी के पास जाके पूछते हो रास्ता बता दो, कैसे रास्ता बता देगा, खुद भटका हुआ है। यहां वो रास्ता बता सकता है जो खुद रास्ते का भेदी है। अब दुनिया में ठगा बग्गी चल गए, आओ नाम ले लो, गुरु बना लो, होड़ लगी हुई है। सोचते हैं मेरे इतने चेले हो जाएं, मेरे इतने चेले हो जाएं, ढिंडोरा पेट के लाते हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, लूला लंगड़ा पागल हो, बुद्धिमान ना हो, चाहे वो विक्षिप्त हो दिमाग से, कहते हैं आजा आजा नाम ले ले, नाम ले ले। वो नाम क्या करेगा उनके लिए? वो नाम बेचारा कहाँ उनके नाम काम आएगा? नाम खुद को ही नहीं पता आप लोगों को, क्या वो नाम के बारे में कैसे समझ लेगा? अगर नामों से यूं तिरते तो पागल बहुत फिरते हैं सड़कों पे, उनको नाम दे देते, सबको ठीक हो जाते बेचारे। अरे नाम ज्ञानियों को दिया जाता है। कबीर साहब ने कही ज्ञानी के हम गुरु हर अज्ञानी के दास, वो पकड़ेंगे लाकड़ा हम पकड़ेंगे घास। ये ज्ञान भी ज्ञानियों को दिया जाता है। गुरु का ज्ञान जो मिलता है वो ज्ञानियों को मिलता है, ज्ञानियों को नहीं मिलता। अज्ञानी तो बात बात पर जबान से गालियां निकलेंगी, लठ लेके फिरेगा, क्या फायदा? लेकिन बुद्धि चतुराई से जो काम लेता है ना भाई, वो आदमी सारे काम अच्छे कर लेता है सुख से, और पता भी नहीं लगने देता किसी को क्या हो गया है। तो हंसी की बात है, जैसे एक सेठ था, उसके घर में शादी थी तो बारात आगे बढ़ी, सारी चीज़ें सब्जी रोटी बनाई, बारात जिमने लगी। आधी बारात जब जिम ली तो हलवा था वो ख़त्म होने को आ गया, हलवा बचा थोड़ा। सेठ था बड़ा सियाना, लोग आके कहने लगे सेठ जी तो बात बहुत बुरी होगी। बोला भाई क्या बात होगी? बोला बात क्या बेइज्जती वाली बात होगी, हलवा तो ख़त्म हो गया। तो बोले भाई अब तो बन भी नहीं सकता। लेकिन सियाना था, बोला कि एक काम करो। बोला क्या? बोला एक तो कुत्ता ले आओ और एक लठ ले आओ। बोले बारात के ज़माने में कुत्ते लठ का क्या मतलब? बोला अरे ले आओ। ले आए, विकने की जरूरत थी। वो ले आया कुत्ते का लठ मारा, कुत्ता प्यों प्यों करके भाजा। सारे बराती बोले क्या कर दिया? कुत्ते ने क्या कर दिया? मेरा करके दिया, हलवा कढ़ाई में मुँह दे दिया। बोला सारी झूठी कर दी। बराती बोले कोई बात ना, हम तो सब्जी रोटी में काम चला लेंगे। तो बुद्धि से काम लिया ना उसने। तो उसके बाद से जो है बरात किसी की ब्याह शादी होती ने तो सारे लिखांदा भाई 10 पिपे तो घी के लिए आइए, 12 बोरी चीनी के लिए आइए, इतने चावल ले आइए, इतनी मैदा ले आइए, अजंडा एक लटरे कुत्ता भी ले आइए। समझ गए? तो बुद्धि से काम लिया करो। अच्छे काम करने के लिए सोच और विचार के साथ जो काम करोगे तो उसमें नुकसान को नहीं उठाना पड़े। मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति करने की आप में शक्ति दे और आपकी रुचि बढ़ाए। नेक का काम करो, इंसान का जीवन मिला है, नेकी करके जाओगे तुम्हें आत्मिक शांति यहीं परिणाम मिल जाएगा। बुरा जो करके जाएगा यहीं काले मुंह होंगे। आगे का तो आगे होगा, लेकिन बुरे जो करते हैं यहीं देख लेना। उसके घर में न्याय है न्याय नहीं है, लेकिन धैर्य रख के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करके देखोगे न, सब आपकी आंखों के सामने होगा और फिर पता भी लग जाएगा। लेकिन कभी भी जो गुरु ने नाम दिया है उसको ना भूलो। उसको ना भूलने का मतलब वो नाम जब जब आपको याद आएगा तो आपके मन की बुराइयां, नाम हृदय की सफाई ऐसे करता है जिस प्रकार से तुम झाड़ू निकाल के घर की सफाई कर देते हो, रोजाना दांतों में मंजन करके बदबू हटा देते हो। इसी प्रकार से जब आप नाम का सुमरण करोगे, चाहे अभ्यास नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुमरण हर इंसान कर सकता है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ तुम्हारा मन भटकता है
उस टाइम पे गुरु के वचन को याद करो और नाम को उसी टाइम याद करो, तुम्हारा मन उस तरफ से हट जाएगा और बुराई ना करके आप उसे पाप कर्म से बच जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।